स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग एक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है द ओल्ड काकी, उस कहानी का नरेशन करने वाले हैं, नरेट करेंगे और आपको नए नए शब्द अंग्रेजी के सिखाएंगे, जिससे आपकी अंग्रेजी और मजबूत हो और आप अंग्रेजी बोलने और समझने और पढ़ने में सक्षम हो सकें। चलिए बिना किसी देरी के एक एक शब्द को सीखने का प्रयास करते हैं। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता है कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, समझें, नए शब्द सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत थी, कॉल्ड जिसे कहा जाता था काकी, उसको काकी कहते थे। सी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। सी क्रेप्ट, वो रगड़ कर चलती थी, यानी कह सकते हो झुक के चलती थी। बिकॉज, क्योंकि हर हैंड्स, उसके हाथ, एंड फीट, उसके पैर, वर वेरी वीक, बहुत कमज़ोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। हर हस्बैंड, उनके जो पति थे, हैड डाइड, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। सी लिव्ड, वो रहती थी, विद हर नेफ्यू। सी लिव्ड, वो रहती थी, विद माने के साथ, हर माने अपने, नेफ्यू का मतलब भतीजे के साथ, या हाँ भतीजे के साथ रहती थी, बुद्धिराम के साथ। सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। सी हैड ट्रांसफर्ड, उन्होंने दे दिया था, ऑल हर प्रॉपर्टी, अपना पूरी प्रॉपर्टी, यानी कहने मतलब अपनी धन दौलत सारा कुछ ट्रांसफ़र कर दिया था या प्रदान कर दिया था, टू हिम माने उसको, यानी बुद्धिराम को। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा वाज माने थी, बुद्धिराम की, वाइफ का मतलब पत्नी, बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड ए डॉटर, लाडली। बुद्धिराम हैड 2 सन्स, बुद्धिराम के 2 लड़के थे, एंड ए, और एक डॉटर, एक लड़की, लाडली, 2 लड़के और एक लड़की लाडली थी। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी। द बॉयज, जो लड़के थे, नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली, बिहेव्ड का मतलब व्यवहार करते थे, प्रॉपरली का मतलब अच्छा सा, विद काकी, काकी से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज्ड टू टीज हर अलॉट। दे यूज्ड टू टीज यानी चिढ़ाते थे, टू हर अलॉट यानी बहुत ज़्यादा, यूज्ड का मतलब हमेशा, चिढ़ाते थे या टीज करते थे, चिढ़ाते थे। हर माने उसको, अलॉट माने बहुत ज़्यादा। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी वुड क्राई आउट, काकी चीखने और रोने लगती थी, बट नो वन लिसन, कोई नहीं सुनता था, टू हर माने उसकी कोई नहीं सुनता था। लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। लाडली वॉज द ओनली वन, लाडली अकेली थी, वन हु माने जो, हैड सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, फॉर काकी, इसको काकी के लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति थी। इट वॉज एन इवनिंग, शहनाई वॉज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। इट वॉज एन इवनिंग, यह एक शाम थी, शहनाई वॉज बीइंग प्लेड, शहनाई बज रही थी, एट बुद्धिराम के डोर स्टेप का मतलब दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। इट माने यह, वॉज माने था, हिज एल्डर सन, उसके बड़े बेटे का, एंगेजमेंट कहने का मतलब शादी समारोह तय हो रहा था। सेलिब्रेशन जो समारोह था, वर गोइंग ऑन, हो रहा था। पूरीज यानी पूड़ियाँ, वर बीइंग फ्राइड, जो फ्राइड की जा रही थी यानी बनाई जा रही थी, इन कढ़ाई में। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वर इन द एयर। द स्वीट स्मेल, बहुत प्यारी सी स्मेल, खुशबू आ रही थी, ऑफ घी की, एंड स्पाइसेस और मसालों की, वर इन द एयर, जो हवा में मसालों और घी की खुशबू आ रही थी। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वाज डार्क इनसाइड। काकी वाज सिटिंग, काकी बैठी हुई थी, इन हर रूम, अपने रूम में, एंड इट वाज डार्क इनसाइड, जो अंदर से बहुत अंधेरा था। डार्क का मतलब क्या होता है, अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। सी कुड, वह कर सकती थी, स्मेल मैंने खुशबू प्राप्त कर सकती थी, यानी उसको खुशबू आ रही थी, किस बात की, द क्रिस्पी का मतलब होता है, मतलब कड़कड़ाहट सी, मतलब कड़ी सी, एंड सीजलिंग का मतलब होता है जैसे जो पूड़ियाँ होती हैं ना,
जब गर्मा गर्म होती हैं तो उनको कहते हैं सिजलिंग पूरीज, यानी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज, इमेजेस यानी जो नई नई तस्वीरें ऑफ पूरीज यानी पूड़ियों की, फ्लोटेड मतलब तैर रही थी, बिफोर हर आइज उसकी आंखों में, किसकी आंखों में, काकी की आंखों में, काकी की आंखों में जो पूड़ियाँ थी वो तैर रही थी। सी बिगेन, सी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। सी बिगेन उसने चलना चालू किया, टू मूव स्लोली, स्लोली यानी धीरे से, एंड क्रिप्ट और घसीटते हुए, क्लोज पहुंच गए, टू द कढ़ाई, कढ़ाई के पास में। वेन रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, वेन माने जब, रूपा सा रूपा ने देखा, काकी को सिटिंग माने बैठे हुए, क्लोज का मतलब पास में, टू द कढ़ाई, कढ़ाई के पास में। सी लॉस्ट हर टेम्पर, सी लॉस्ट हर टेम्पर उसने अपना आपा खो दिया, एंड शू काकी विद बोथ हर हैंड्स एंड हर्ल्ड अब्यूजेस एट हर। क्या लिखा है, एंड शू काकी और जो काकी थी, विद बोथ हर हैंड दोनों हाथों से पकड़कर, एंड हर्ल्ड का मतलब उछालना होता है, उसे उछालना नहीं कह सकते हैं, यानी पकड़ के ले जाना यहाँ पर कह सकते हैं, उसे तो उछालना होता है इसका मतलब। अब्यूजेस और गालियाँ दी एट हर उसको। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, उस ओल्ड माने बूढ़ी सी काकी ने, डिड नॉट स्पीक कुछ नहीं बोला, सिंगल वर्ड एक शब्द भी नहीं। सी रिटर्न टू हर रूम, वो अपने रूम में गई। सी फेल्ट इंसल्टेड, सी माने वह, फेल्ट माने महसूस किया, इंसल्टेड का मतलब होता है अपनी बुराई या कह सकते हो अपनी बेइज्जती, अपनी बेइज्जती महसूस की काकी ने। द डिनर वॉज रेडी, ऑल द गेस्ट्स हैड स्टार्टेड ईटिंग, काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल सी वॉज कॉल्ड। द डिनर वॉज रेडी, द डिनर यानी डिनर रात्रि के भोजन को कहते हैं, सुबह को ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और शाम को डिनर कहते हैं। द डिनर वॉज रेडी यानी शाम का भोजन तैयार था। ऑल द गेस्ट जो मेहमान थे, हैड स्टार्ट रीडिंग उन्होंने खाना शुरू कर दिया। काकी इन हर रूम, काकी अपने कमरे में, थॉट मैंने विचार किया, नॉट टू गो वो नहीं जाएगी, अनटिल सी वॉज कॉल्ड जब तक उसे बुलाया नहीं जाएगा तब तक वो नहीं जाएगी। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। द प्लीजेंट सुनहरी या कह सकते हो बहुत सुंदर, स्मेल खुशबू ऑफ फूड यानी खाने की, वाज टेम्पटिंग जो ललचा रही थी, बट नो वन केम टू कॉल हर कोई भी उसे बुलाने नहीं आया, फॉर डिनर शाम के भोजन के लिए। थिंकिंग सी इज नॉट अ गेस्ट दैट सी शुड वेट फॉर द कॉल, थिंकिंग यह सोचकर, सी इज नॉट अ गेस्ट, सी माने वह, इज माने है, नॉट माने नहीं, एक गेस्ट यानी कोई मेहमान नहीं है, दैट माने कि, सी शुड जिसे चाहिए, वेट माने इंतज़ार करना, फॉर द कॉल यानी बुलावे का, बुलावे का इंतज़ार करना चाहिए, वो कोई गेस्ट नहीं है। सी डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, सी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड वह बाहर जाएगी। सी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड बट बैड लक, सी क्रेप्ट वो रेंग कर कह सकते हो या घसीटते हुए, इनटू द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, आंगन में आ गई, बट बैड लक लेकिन उसके साथ बुरा हुआ। वन ऑफ द गेस्ट उनमें से जितने भी गेस्ट आए थे, मेहमान आए हुए थे, उनमें से एक ने सा हर उसको देख लिया, एंड शाउटेड और चिल्लाया और बोला, हु इज दिस ओल्ड वुमेन, हु माने कौन, इज माने है, दिस माने या, ओल्ड माने बूढ़ी, वुमेन का मतलब महिला, यह बूढ़ी महिला कौन है। वेयर हैज शी कम फ्रॉम, वेयर हैज शी कम फ्रॉम यह कहाँ से आई है। बी केयरफुल ध्यान रखो, सी मे टच समवन किसी को ये छू सकती है, टच का मतलब क्या होता है छूना, किसी को छू सकती है। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, ही कॉट काकी विद हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड इनटू हर इनटू द रूम। पंडित बुद्धिराम जो पंडित बुद्धिराम थे, बिकेम फ्यूरियस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए। ही कॉट काकी उसने काकी को पकड़ा, विद हिज हैंड्स अपने हाथों से, एंड ड्रैग्ड का मतलब कढ़ेलते हुए ले गए, इन हर इनटू द रूम उसके रूम था। सीइंग दिस यह देखकर, लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली फेल्ट मैंने महसूस किया, रियली मैंने वास्तव में,
बैड माने बुरा, यानी बहुत बुरा उसे महसूस हुआ लाडली को। सी थॉट, उसने सोचा, व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेट। व्हाट माने क्या होता, इफ काकी हैड ईटन, अगर काकी खा चुकी होती, बिफोर द गेस्ट, यानी मेहमानों से पहले अगर काकी ने भोजन कर लिया होता तो क्या हो जाता। वुड सी हैड ईटन ऑल द पूरीज, क्या वह सारी सारी पूरीज खा जाती। इट वॉज 11 इन द नाइट, इट माने यहाँ वॉज माना था 11 का मतलब 11 बज चुका था, इन द नाइट रात का। एवरीवन वॉज स्लीपिंग, एवरीवन का मतलब हर कोई, वॉज माने था स्लीपिंग में सो रहा। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट, लाडली हैड नॉट ईटन, लाडली ने नहीं खाया था, हर माने अपनी पूरीज, अपनी पूरियों को, येट माने अभी तक, यानी अभी तक उसने अपनी पूरियां नहीं खाई थी। सी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू द काकीज रूम। सी पुट, उसने डाल रखा, देम माने उनको, इन हर डॉल्स बास्केट, अपनी गुड़िया की टोकरी में, एंड वेंट टू द काकीज रूम, और गई, वेंट माने गई, टू द काकीज यानी काकी के रूम कमरे में, एंड सेड और कहा, गेट अप काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू। गेट अप काकी, काकी उठ जाओ, आई हैव ब्रॉट, मैं लाई हूँ, पूरीज पूड़ियाँ, फॉर यू मैं तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे लिए मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैज़ योर मदर सेंट दीज, हैज़ योर मदर, क्या तुम्हारी माता जी ने, सेंट माने भेजा है, दीज माने ये तुम्हारी माता जी ने भेजा है। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने प्रत्युत्तर दिया, नहीं, नो, नो का मतलब नहीं। इट्स माई शेयर, यह मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट सी वॉज स्टिल हंग्री, काकी फिनिश्ड, काकी ने फिनिश कर लिया, यानी खा गई, ऑल द पूरीज, सभी पूड़ियों को, बट सी वॉज स्टिल हंग्री, लेकिन काकी अब भी थोड़ी सी भूखी थी, कहने का मतलब अभी उसे भूख लगी हुई थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, चाइल्ड बच्ची, गो टू योर मदर, अपनी माँ के पास जाओ, एंड ब्रिंग माने लाओ, सम मोर यानी कुछ और, कहने का मतलब कुछ और पूड़ियाँ लाओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने प्रत्युत्तर दिया, इफ़ आई वेक हर अप सी विल गेट एंग्री, इफ़ आई वेक अप हर, यानी यदि मैं वेक हर अप, यानी अगर मैं उन्हें उठा देती हूँ, सी विल गेट एंग्री, वो गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, टेक माने ले, काकी ने कहा, टेक मी यानी मुझे ले चलो, टू द प्लेस उस स्थान पर, वेयर माने जहाँ, द गेस्ट माने जो मेहमान, एट माने खाना खाया, यानी मेहमान ने जहाँ खाना खाया वहाँ मुझे ले चलो। लाडली took her and made her sit among the pattals. Kaki began to eat the food which was left over by the guests. Kaki took her, लाडली टुक हर, लाडली जो लेकर गई, मेड हर उसको बिठा दिया, सीट मैंने बिठा दिया, अमोंग द पत्तल्स, जो पत्तल वहाँ पर पड़े हुए थे जिनमें भोजन किया गया था वो पत्तल्स पड़े हुए थे, उन पत्तलों के बीच में। काकी बिगन टू ईट, काकी ने खाना शुरू किया, द फूड उस भोजन को, विच माने जो कि, वाज माने था, लेफ्ट माने बचा हुआ, ओवर बाय द गेस्ट्स यानी मेहमानों के द्वारा, मेहमानों के द्वारा जो भोजन बचा हुआ था वो काकी खाने लगी, यानी काकी को जो भोजन दिया गया वो पत्तलों में बचा हुआ भोजन था जिनके पास लाडली काकी को लेकर गई थी। जस्ट देन रूपा वॉक अप, जस्ट देन जैसे ही रूपा वॉक अप, उसी समय, जस्ट देन का मतलब उसी समय, रूपा वॉक अप रूपा उठ गई। सी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, सी डिड नॉट फाइंड उसने नहीं पाया लाडली को, बिसाइड हर अपने पास लाडली को नहीं पाया। सी वेंट आउट, वह बाहर गई, इनटू द कोर्टयार्ड आंगन में, एंड सा और देखा, लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, लाडली है जो स्टैंडिंग का मतलब खड़ी हुई है, नियर द पत्तल्स यानी पत्तलों के पास। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, द काकी जो है वाज माने थी, पिकिंग माने उठा रही थी, द लेफ्ट माने बचा हुआ, ओवर फूड यानी जो बचा हुआ खाना थी वो उठा रही थी, एंड ईटिंग और उसे खा रही थी। रूपा वाज स्टंट, रूपा वाज में थी, स्टंट का मतलब चकित रह गई। सी फेल्ट सॉरी, उसे बहुत दुख महसूस हुआ, फॉर काकी, काकी के लिए,
हु रिमेंड हंग्री, हु माने जो, रिमेंड मान रह गई थी, हंग्री का मतलब भूखी, जो भूखी रह गई थी उनके लिए जो रूपा थी उसको बहुत दुख हुआ। इवन ऑन अ डे ऑफ फेस्ट, इवन यद्यप ऑन अ डे, उस डे पर, ऑफ फेस्ट यानी उस दावत पर, वेयर सो मैनी पीपल, वेयर माने जहाँ, सो मैनी पीपल बहुत सारे लोग, हैड फूड यानी भोजन किया, टू देयर कंटेंट यानी अपने इच्छा अनुसार, कंटेंट का मतलब इच्छा अनुसार। काकी बिहेव्ड लाइक द दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज, काकी बिहेव्ड लाइक, काकी के साथ ये व्यवहार हुआ, लाइक जस्ट दिस, इस तरीके से, जस्ट फॉर सम पीसेज कुछ टुकड़ों के लिए, ऑफ पूरीज यानी जो पूड़ियों के कुछ टुकड़े थे उनके लिए उनके साथ ये व्यवहार हुआ। सी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, सी माने वो, वॉज माने थी, इन अ स्टेट ऑफ शॉक का मतलब एकदम शॉक रह गई, कहने का मतलब एकदम चकित रह गई वो रूपा। हर आइज उसकी आंखें, वर माने थी, फिल्ड माने भरी हुई, विद टीयर्स आंसुओं से, उसकी आंखें यानी रूपा की जो आंखें थी वो फिल्ड माने भरी हुई थी, टीयर्स का मतलब आंसुओं से, आंसुओं से उसकी आंखें भर गईं। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, इट माने वाज माने थी, ऑलरेडी माने पूरी हो चुकी थी, मिडनाइट का मतलब आधी रात। रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड, रूपा वेंट माने गई, टू काकीज रूम काकी के रूम में, विद फूड यानी भोजन के साथ, विद टीयरफुल आइज अपनी आंखों में आंसू भर के, शी सेड उसने कहा, यानी किसने कहा, रूपा ने काकी से कहा, गेट अप काकी, काकी उठ जाओ, आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड, प्लीज़ फॉरगिव मी। गेट अप काकी, काकी उठ जाओ, आई कमिटेड अ ब्लंडर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ब्लंडर का मतलब होता है जैसे मिस्टेक होती है छोटी गलती, और जब बड़ी गलती होती है उसको ब्लंडर कहा जाता है, यानी बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य कर देना, यानी बहुत बड़ा गलत कार्य कर देना तो उसे ब्लंडर कहते हैं। तो वो कहती है आई कमिटेड अ ब्लंडर, मुझसे बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य हो गया, टुडे आज, बाय नॉट सर्विंग, बाय नॉट माने नहीं, सर्विंग मतलब देना या सेवा करना, टू यू माने तुम्हारी, फूड माने भोजन से, यानी भोजन तुमको ना देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लीज़ कृपया फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। हेयरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर, काकीज हार्ट, काकी का जो हृदय था, मेल्टेड का मतलब पिघल गया, सी फॉरगिव वो भूल गई, हर माने उसको, एंड बिगेन ईटिंग और खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ब्लेस्ड का मतलब आशीर्वाद दिया, हर माने उनको, सोलफुली का मतलब होता है अंतरात्मा से, अंतरात्मा से बहुत बहुत ही आशीर्वाद दिया। तो ये कहानी अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी बाई मुंशी प्रेमचंद, मैंने पहले ही बता दिया था कि बूढ़ी काकी के बारे में ये कहानी है जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। होपफुली आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुज़ुर्गों को नहीं छोड़ना चाहिए। बुज़ुर्ग ज्ञान का प्रतीक होते हैं, सम्मान का प्रतीक होते हैं, अपनेपन का प्रतीक होते हैं और हमें मार्गदर्शक भी होते हैं। जो व्यक्ति हमारा मार्गदर्शक हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।